नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैन आपके लिए लेकर आया पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डीएलएड द्वितीय वर्ष का प्रथम अवसर का प्रश्न पत्र हल सहित। इसका विषय कोड है 907। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है सही विकल्प, जिसमें है पर्यावरणीय शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें 6 प्रकार। दूसरे में क्षेत्र भ्रमण, तीसरे में मापक, चौथे में उपयोगिता, पाँचवें में हर्बर्ट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में पहले का है जलमंडल, दूसरे में है पर्यावरण शिक्षा, तीसरे में कंप्यूटर दूरदर्शन, चौथे में 1986, पाँचवें में कालखंडवार योजना। तीसरा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसका पहला का उत्तर है अन्वेषण विधि के जन्मदाता प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। दूसरा है पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक गतिविधि का नाम है श्रमदान करना, इसके माध्यम से पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरा है एक द्विबीजपत्री बीज का नाम, इसमें मटर और चना को लिख सकते हैं। चौथा एक सजीव एवं निर्जीव वस्तु का नाम, सजीव वस्तु है पेड़ पौधे, निर्जीव है कुर्सी। वार्षिक योजना का लाभ लिखना था, तो वार्षिक योजना बनाने से समय को किस प्रकार उपयोग करना है इसका ज्ञान हो जाता है, और उपलब्ध समय में पाठ्यक्रम को किस प्रकार पूर्ण करना है इसका पता चल जाता है। आप इस पेज से इसके पूरे उत्तर को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पाँचों उत्तर को। प्रश्न क्रमांक 4 है अन्वेषण विधि के उद्देश्य। आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 का उत्तर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर। वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ से उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9 के उत्तर को आप यहाँ से लिख सकते हैं, जिसमें अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। और प्रश्न क्रमांक 9 इकाई योजना का अर्थ को यहाँ पर बताया गया है। प्रत्येक प्रश्न को उसकी शब्द सीमा के आधार पर लिखा गया है, आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 को आप यहाँ से लिख सकते हैं पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। प्रश्न क्रमांक 11 है प्रयोजना विधि के लाभ, अथवा वाला उत्तर है प्रयोजना विधि के लाभ। 3 लाभ पूछे गए हैं इसके। प्रश्न क्रमांक 12 है अवलोकन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है, तो अवलोकन के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 13 को आप यहाँ से लिख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न क्रमांक 14 सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका, आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण की उपयोगिता को लिखना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 अथवा वाला लिखा है सामूहिक परिचर्या के उद्देश्य। प्रश्न क्रमांक 17 है पर्यावरण के संरक्षण जागरूकता में शिक्षक की भूमिका। प्रश्न क्रमांक 18 है प्रश्न क्रमांक 17 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि शब्दों समय सीमा के आधार पर 2 पेज में जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को यहाँ बताया गया है, यहाँ भी शब्दों की समय सीमा के आधार पर 2 पेज में आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 अध्यापन में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप 2 पेज में आराम से लिख सकते हैं। एक और पेज इसका प्रश्न क्रमांक 19 का। प्रश्न क्रमांक 20 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है महत्व, आप यहाँ से लिख सकते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है महत्व को। हमारे प्रत्येक वीडियो में ऑब्जेक्टिव सहित हल दिए जा रहे हैं, इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और ऑब्जेक्टिव के साथ प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल प्राप्त करें।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें ऑब्जेक्टिव सहित हल मिल सके। और प्रत्येक उत्तर को प्रामाणिकता के साथ लिखा जा रहा है। किसी प्रकार की गलती होने पर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे इस प्रकार की गलती से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।